पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये उनके साथ बहुत वो हुआ है और ये 4-5-6 महीने से ये मतलब ये पूरे प्लानिंग के साथ किया है और हम लोग को जिस दिन घटना घटी उस दिन तक भी हम लोग को थोड़ा सा किसी को महसूस नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अतुल सुभाष की मौत के बाद न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा देश इस वक्त सदमे में है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। कल आपको बता दें, अतुल सुभाष का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद जब उनका परिवार वापस पटना एयरपोर्ट पर लौटा तब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो भावुक करने वाली थी और परेशान करने वाली थी। उनकी माता मीडिया से बात करते करते बेहोश हो गई थी। किसी तरीके से उन्हें होश में लाया गया। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। उनके भाई थे वहां मौजूद, उनके हाथ में अतुल सुभाष की अस्थियां थी। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं इस वक्त अतुल सुभाष, लेकिन अब भी जो इंसाफ की लड़ाई है वो जारी है। इस दौरान जब अतुल सुभाष के मामा एयरपोर्ट पर मौजूद थे, पूरे मामले को लेकर काफी कुछ बताते नजर आ रहे थे। हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं। ये उनके साथ बहुत वो हुआ है और ये 4-5-6 महीने से ये मतलब ये पूरे प्लानिंग के साथ किया है और हम लोग को जिस दिन घटना घटी उस दिन तक भी हम लोग को थोड़ा सा किसी को महसूस नहीं होना चाहिए। हमारे बनोज साहब से वो 45 में वीडियो कॉलिंग उस दिन बात किया, छोटा भाई से बात किया और 1:30 बजे मेल देखता है और सब जगह मेल 20 मेल एक बार। ये पूरे अपने महिंद्रा के बहुत ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो उनको भी मेल दिया कि सर मैं आपका 1 महीने का आगे प्रोडक्ट बना के जा रहा हूँ जो आपकी कंपनी किसी तरह की दिक्कत में। मैं अपने जूनियर को सारी बात बता दिए, यहाँ तक हम लोग कोई महसूस नहीं हो। 1:30 बजे उनको मेल आता है, एक फोन आता है वहाँ से कि भाई तुम अतुल सुभाष के बारे में कुछ सुने हो? नहीं भाई तुम क्या 2 बजे रात में मजाक कर रहे हो? फिर हम लोग मैसेज देखे तो सही, बस उस वक्त हम लोग लाइन में लग गए। हम लोग महसूस नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहे। जिस बच्चे को गोद में पाले उसको चिता में कुछ वो प्रोत्साहित कर रहा था। मैंने उनके जज साहब, ये मेन इनके जज साहब से हट हो गया। जज साहब ने इनसे प्राय ये जो डेट देते थे तो ये मांगते थे कि हमको सैटरडे का दो, लेकिन ये जानते थे कि इनकी ड्यूटी है, ये महिंद्रा में काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो ये इनको डेट जानबूझ के ये बुधवार के दिन दिया जाता था कि इसका 3 दिन ये हो। बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 बोला गया, इन्हें एक्सपेक्ट किया, 40,000 रुपया इनको देने लगा। फिर उनको बोले कि 80,000 दो, 80,000 में वो तो बोले तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी तुम ₹1,00,000 क्यों नहीं दे देते हो? बोला सर मैं पैसा तो कांच में आता नहीं है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो उसमें उसकी बगल में उसकी मेरी बहू, उनकी मनी वाइफ, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार के नाम, बेगूसराय के रहने वाला। तो अतुल जी का मामा है तो उन्होंने वो 1,00,000 रुपया बोला तुम्हारी अच्छी सैलरी, 1,00,000 रुपया क्यों नहीं दे देते हो? तो उसकी वाइफ बोलती है मेरी बहू कि ये बोला जब मेरे कोई नहीं है, न्याय नहीं है, ये न्याय के लिए हमारा न्याय के लिए ये किया है। और इन्होंने ये भी मेरे को न्याय जैसी नहीं मिलेगा तो जौनपुर कोर्ट के आगे जो गटर उसमें डाल देना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, बच्चा न्याय के लिए वो किया है, उसको न्याय चाहिए। ऐसे और भी बहुत हमारे NGO में मिले थे, 35 लड़के थे, 35 लड़कों का हमसे सामने विजिट हुआ। 35 लोग इसी दर्द के थे। कोई बोला मेरा 5 साल का बच्चा, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल की, सबके साथ लड़कियों के यही मैंने 37 लड़का ही मैंने इससे तोड़ रहा था। एक दूसरे को मदद में आता था। ये भी हमारा भी सुभाष जी मदद में जाते थे, लेकिन ऐसा मदद किए कि सबको छोड़ के पैसा का डिमांड किया, पैसा का डिमांड था। पैसे हम लोग सेटलमेंट के लिए 50 लाख मांगी, हम लोग तैयार हुए। 50 देने दे 1 करोड़ बोली, 1 करोड़ में बोले मुझे नहीं, हम लोग ऐसा करो कुछ कम बेच, बोलो नहीं, 1 में तैयार हुए। तो उसके बाद डायरेक्ट बोली 3 करोड़, तो 3 करोड़ बोली तो बोले। उसके बाद मेरे जो ये बहुत टैलेंट थे, इन्होंने कहा मेरे पैसे से पल फूल रहे हैं, मेरे पैसे से मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो हम अपने दुश्मन को पैसा देके क्यों बड़े मजबूत करें? इससे बढ़िया मैं ही अपने आप मतलब वो 40 बनना चीज बचा के कहाँ पे एक चीज वो हर चीज में स्लिप डाल के हर जगह एक गाड़ी कहीं रोके, उसकी गाड़ी वहाँ मिलना, फ़ोन नंबर सबको बांटे, सबको टाइम बोले थे।
जिन हम उन्होंने घटना की थी, छोटे भाई को, ड्राइवर को दिया, मेरा भाई कल आएगा। मेट को बोला कल से तुम खाना बनाने नहीं आओगे, कल से भाई आएगा, वो होटल में खाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं कि हाँ युवकों को कई और भी हैं जिनके साथ यही घटना हुई है। यही मैं कहना आप लोग सही चाहता हूँ, उसको न्याय चाहिए। वो न्याय नहीं आएगी तो बोला मैं ऊपर जाके देखूंगा, सबको देखूंगा। अभी सास बहू ये सब कहाँ है? वो सब अपने जो वही है, अपने उस जौनपुर में पुलिस एक्शन, बेंगलोर की पुलिस एक्शन अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी तक अगर कोई लड़की करती तो अभी लड़का अरेस्ट हो जाता है। आज लड़का किया तो लड़की अभी तक अरेस्ट नहीं। न्याय ये अब चाहिए तो ये अब न्याय तो आप ही लोग दिलाइएगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मीडिया वाले में पावर होगी, मीडिया वाले के पास जितना हम लोग समय दिए हैं, जितना किए हैं, इसी आवाज के लिए तो हम लोग कोई मीडिया के पास नहीं आना चाहते। पूरे भारत में ये ऐसा पहला मामला है जब किसी ने अपनी जान देने से पहले इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड किया हो और सोशल मीडिया पर डाला हो। आपको बता दें, करीब 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो इंजीनियर अतुल सुभाष ने जारी किया था। साथ ही साथ लगभग 24 पन्नों का एक नोट भी उन्होंने लिखा था जाने से पहले, और करीब 5 लोगों पर उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए थे, जिसमें उनकी पत्नी मौजूद थी और साथ ही साथ कोर्ट की जज, जिन पर उन्होंने ये आरोप भी लगाए थे कि पूरा मामला रफा दफा करने के लिए घूस उनसे मांगा जा रहा था। इस पूरे घटना के बाद जब अतुल सुभाष टूट जाते हैं, पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, कहां जाएं, किससे इंसाफ मांगे, ये रास्ता नहीं नजर आता, तब जिंदगी से हारकर अतुल सुभाष ने ऐसा कदम उठा लिया। अतुल सुभाष को लेकर देश भर में ये मांग उठ रही है कि उन्हें इंसाफ दिलाई जाए। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अतुल सुभाष के मामा इल्जाम लगाते नजर आए अतुल सुभाष की पत्नी पर, उनके परिवार पर, साथ ही साथ उस जज पर जिन्होंने अतुल सुभाष से पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए घूस मांगी थी। साथ ही साथ अब उनका पूरा परिवार सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ दी जाए। जाते जाते अतुल सुभाष ने यहां तक कह डाला था कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिले तो जौनपुर का वो कोर्ट जहां वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी अस्थियां वहीं उस कोर्ट के नाले में बहा दी जाएं। उनकी अस्थियों को तब तक गंगा में विसर्जित ना किया जाए जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। इस पूरे मामले को लेकर देश भर में लोग भावुक हैं। देश भर में लोग ये मांग कर रहे हैं कि अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाई जाए, और परिवार की मांग अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। अतुल सुभाष के मामा का भी बयान हमने आपको सुनवाया। अतुल सुभाष के मामा लगातार अपने भांजे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। पूरा परिवार कल पटना एयरपोर्ट पहुंचा था, उसके बाद वापस समस्तीपुर गया था जहां उनका घर है। पटना एयरपोर्ट पर ही अतुल सुभाष की माता बेहोश हो गई थी। काफी मुश्किल के बाद डॉक्टर ने उन्हें होश में लाया, जिसके बाद उन्हें समस्तीपुर पहुंचाया गया था। पूरे मामले को लेकर अब उनके परिवार और देश भर के लोगों की यही मांग है कि जो भी पूरा मामला है, इसमें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जांच हो, और जो भी अतुल सुभाष के गुनाहगार हैं उन्हें सजा दी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।